स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 10 है। इसके पहले हमने 9 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं जो कि अपलोड है चैनल पे। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन है। अपना फर्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी का। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज? कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिन? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर। Which हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स? मतलब पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन? तो which हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। सी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल टू बोन? मांसपेशियों को हड्डियों से कौन सी रचना जोड़ती है? लिगामेंट, टेंडन या सर्टिलेज, सिनोवियल फ्लूइड? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Which स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? मांसपेशियों मतलब मसल से बोन्स को कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी संरचना जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टेंडन। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which disease is caused by deficiency of iron? लोह की कमी से मतलब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है या गोइट होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट होता है? तो जो आयरन होता है, आयरन डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल इज? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल इज लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या फिर वैक्यूल? तो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। सी इज ए करेक्ट आंसर। Which टाइप ऑफ ब्लड सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन्स? मनुष्यों में कौन सी रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट्स? तो which टाइप ऑफ ब्लड सेल्स लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स होगा, RBC। Which part of the flower becomes fruit after fertilization? निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल बनता है? ओव्यूल मतलब बीजांड, ओवरी अंडाशय, पेटल या पंखुड़ी या स्टाइल वर्तिका? तो which part of the flower becomes fruit after fertilization? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओवरी होगा, अंडाशय। Which organism causes टाइफाइड? टाइफाइड रोग किस जीव के द्वारा होता है? तो विब्रियो, कॉलरी या फिर साल्मोनेला टाइफी या प्लाज्मेडियम या इंटेमोeba हिस्टोलिटिका? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉज्ड टाइफाइड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना साल्मोनेला टाइफी। वी इज ये करेक्ट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो which part of the brain controls voluntary action? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला, सेरिबलम या पोन्स? तो जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है कौन सा पार्ट ब्रेन का? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेरिब्रम। वी इज ये करेक्ट आंसर। Which plant tissue transports food materials? मतलब पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस? तो which plant tissue transport food materials? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्लोएम। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which part of the eye regulates the amount of light entering the eye? आँख में प्रकाश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन सा भाग नियंत्रित करता है?
मतलब which part of the eye regulates the amount of light entering the eye? रेटिना, लेंस, आइरिस या कॉर्निया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका आइरिस होगा। सी इज ए करेक्ट आंसर। Which गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? वायवीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। वी इज ये करेक्ट आंसर। Which साइंटिस्ट डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन? मतलब पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? लुईस पास्चर या एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क या फिर रॉबर्ट कॉक? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका सी इज ये करेक्ट आंसर, जोनास साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which स्टेज ऑफ मियोसिस रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर टू हाफ? अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था गुणसूत्र संख्या को आधा कर देती है? मतलब which स्टेज ऑफ मियोसिस रिड्यूस्ड सच क्रोमोसोम्स नंबर टू हाफ? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, इंटरफेज या फिर साइटोकाइनेसिस? इसका करेक्ट आंसर होगा मियोसिस फर्स्ट। ए इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ? जन्म से उपस्थित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल? अगर जन्म से है तो जन्मजात प्रतिरक्षा, मतलब सी इज ये करेक्ट आंसर। Which पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज फूड पाइप? पाचन नाल के किस भाग को भोजन नली कहा जाता है? ट्रेकिया, इसोफेगस या फिर ड्यूोडेनम, इलम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? Which पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज फूड पाइप? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका इसोफेगस, ग्रास नली। वी इज ये करेक्ट आंसर। Which मिनरल इज नेसेसरी फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स? तो हेल्दी टीथ, स्वस्थ दांत और हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। Which सेल ऑर्गेनेल कॉन्टेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट? कौन सा कोशिकांग क्लोरोफिल वर्णक रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस या गोल्जी बॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? प्लास्टिड। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर? दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, कॉलरा, रेबीज या डेंगू? तो अगर कोई जल है, गंदा है पानी, तो उससे कौन सा बीमारी होगा, डिजीज होगा? कॉलरा। वी इज ए करेक्ट आंसर। Which टाइप ऑफ जॉइंट इन फाउंड इन द नेक? गर्दन में कौन सा जोड़ पाया जाता है? हाई हिंग जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, प्योर जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट? तो कौन सा जॉइंट पाया जाता है? प्योर जॉइंट। सी इज ए करेक्ट आंसर। Which प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी? ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर डाइजेशन? तो which प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी? इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। वी इज ये करेक्ट आंसर। Which पार्ट ऑफ द प्लांट एंकर्स इट टू द सॉइल? मतलब पौधों को मिट्टी में स्थिर रखने के का कार्य कौन सा भाग करता है? स्टेम, लीफ? करेक्ट आंसर होगा इसका रूट। रूट इज ये करेक्ट आंसर। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स? कौन सी रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स या प्लाज्मा सेल्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइट ब्लड सेल्स, WBC। बायोलॉजी का अपना लास्ट क्वेश्चन है, Which साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर, मेंडल, डार्विन या हुक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लुईस पास्चर होगा। अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए। और ये मॉडरेट क्वेश्चन थे। बायोलॉजी में आपका कितना क्वेश्चन सही गया होगा कमेंट कर दीजिए एक बार। एंड नेक्स्ट सेक्शन है फिजिक्स का, 24 क्वेश्चन इसके भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, द एसआई यूनिट ऑफ लाइनियर मोमेंटम इज? रेखीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
ए वी सी डी. द SI यूनिट ऑफ लाइनर मोमेंटम इज kg. A is a correct answer. Next question है, which law states that heat flow naturally from a hotter body to a cooler body? कौन सा नियम कहता है कि ऊष्मा स्वतः गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है? मतलब कि which law states that heat flows naturally from a hotter body to the cooler body? तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सी इज ये करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज. शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर का होता है वैसे ज़्यादा इसमें टाइप मतलब खुद से हट जाता है पीडीएफ बनाने में. तो इसका जो आंसर होगा शक्ति का बीमीय सूत्र ml स्क्वायर t माइनस 3. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ml स्क्वायर t माइनस 3. Which optical instrument is used to see very small objects? अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा प्रकाशीय यंत्र उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप? तो कोई सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर छोटी चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं. बी इज ए करेक्ट आंसर. द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड. मतलब विकृत के बाद वस्तु को अपने मूल आकार में लौटने का गुण क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी या फिर विस्कोसिटी या कॉम्प्रेसिबिलिटी? तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट ऑर्गन शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. वी इज ए करेक्ट आंसर. प्रत्यास्थता. Which electromagnetic wave is used in radar systems? रडार प्रणाली में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग उपयोग होता है? माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेज, गामा रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज? तो which electromagnetic wave is used in radar systems? इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोवेव्स. ए इज ये करेक्ट आंसर. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस. वैद्युत चालकता का SI मात्रक क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ओम, सीमेंस, फैराड या टेस्ला? इसका करेक्ट आंसर होगा वी इज ए करेक्ट आंसर. व्हिच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? न्यूटन, गैलीलियो या केपलर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच साइंटिस्ट गेव द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? इसका करेक्ट आंसर होगा केपलर. व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर द्वारा कौन सी राशि मापी जाती है? प्रेशर, हीट या डेंसिटी या फ्रीक्वेंसी? तो कैलोरीमीटर द्वारा कौन सी राशि मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा हीट. ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं. द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज. चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर, वेबर या हेनरी? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. जो यूपी सीनेट का एग्जाम होता है आपका, ये इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी टू मॉडरेट ही आते हैं. तो इसके लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम, बस 2-4 वीडियो और बना के इस लेवल का, उसके बाद से इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे. आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेनोमेनन कॉजेज द बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल एंटरिंग अनदर मीडियम? प्रकाश के दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो व्हिच फेनोमेनन कॉज द बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल एंटरिंग अनदर मीडियम? इसका करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन? तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन. वी इज ए करेक्ट आंसर. रेडियो एक्टिविटी की SI मात्रक क्या है? रेडियो धर्मिता का SI मात्रक क्या है? क्यूरी, बेकलर, बेकरेल या फिर रदरफोर्ड? रदरफोर्ड. इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वी इज ए करेक्ट आंसर, बेकलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स इन ओशियंस? समुद्र में ज्वार भाटा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स? तो व्हिच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स इन ओशियंस? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और मेरा अभी को एग्ज़ाम भी चल रहा है, मैं खुद BSc नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट आप लोगों के लिए मैं वीडियो रोज़ बना देता हूँ एक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को भी लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, कैपेसिटर। तो व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर। एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कराएंगे और ज़्यादा इसका लेवल इंक्रीज कर देंगे, हर टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। द रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन बाई? गतिक ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध किससे व्यक्त होता है? तो इस किससे व्यक्त होता है? के ई इक्वल्स टू क्या होगा? के ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर टू एम। इसका करेक्ट आंसर होगा यही। द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एनर्जी गिवन बाई किससे व्यक्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच गैसेज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स? विद्युत बल्बों में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन? तो जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उसमें सी ये करेक्ट आंसर होगा, आर्गन भरा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता का SI मात्रक क्या है? वाट पर मीटर केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 17 का वाट पर मीटर केल्विन, ए इज ये करेक्ट आंसर। इस वीडियो में क्वेश्चन फिजिक्स से कुछ ज़्यादा इजी हैं। व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी? ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या कौन सा नियम करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ या हुक लॉ? तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो क्वेश्चन आते हैं वो टफ नहीं आते हैं, ऐसे इजी टू मॉडरेट ही आते हैं, तो सभी तरह से पढ़ना ज़रूरी है आपको। ज़रूरी नहीं है आप टफ पढ़ लें या इजी पढ़ लें, कोई पता नहीं है 2026 में पेपर कैसा बना दिया जाए। पिछले 2-3 साल से अगर हम देख रहे हैं तो पेपर बिल्कुल इजी आ रहा है, समझ लो इजी ही आ रहा है पेपर, इसीलिए कट ऑफ इतना हाई जा रही है। अगर पेपर टफ हो तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। जो अब जर्नल का मान के चलो कम से कम 105 नंबर प्लस चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा चाहिए तो 100 नंबर प्लस होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन डायोप्टर? डायोप्टर में कौन सी राशि मापी जाती है? पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन या इंटेंसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पावर ऑफ लेंस, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ मिरर्स इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स? वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या है? तो आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या है? कूलाम पर मीटर क्यूब, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच इफेक्ट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर्स? विद्युत हीटर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीटिंग इफेक्ट। जो 22 मई के बाद में, मतलब 22 मई के बाद में क्वेश्चन हम लेके आएंगे, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, 5-6 मॉक टेस्ट, फिर देखें आप लोगों का स्कोर कैसा आता है। व्हिच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ लाइट? प्रकाश से संबंधित भौतिकी की शाखा कौन सी है? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स या एकॉस्टिक्स? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्टिक्स। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, उससे ले नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन, तो अभी इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, बस 2 दिन और 2 मॉक टेस्ट और डालेंगे, उसके बाद में लेवल इंक्रीज कर देंगे। द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाई, 2 वैद्युत आवेशों के बीच बल किस नियम द्वारा दिया जाता है? न्यूटन्स लॉ, फैराडे लॉ, कूलाम लॉ? तो करेक्ट आंसर होगा इसका कूलाम का नियम, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये थे अपना फिजिक्स के 24 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का, तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एटॉमिक साइज? मतलब निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार सबसे अधिक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एटॉमिक साइज? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, रुबिडियम।
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2H2O3 इज। Na2H2O3 में सल्फर की औसत ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +1 +2 +4 या +6? तो क्या है? +2। वी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अपक्रिया करता है? CH3CHO, HCHO या CH3COCH3, C2H5OH? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका HCHO। वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ XeOF4 मॉलिक्यूल इज। XeOF4 अणु की ज्यामिति क्या है, क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्क्वायर। ए इज ए करेक्ट आंसर, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? लिथियम, बर्नीलियम या फिर कैल्शियम, एल्यूमिनियम? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। डी इज ए करेक्ट आंसर। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3CHOH CH2, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपनाल 1 ऑल, प्रोपैन 2 ऑल या फिर बुटान 2 ऑल या फिर इथेनॉल? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 6 का आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसका आंसर होगा आपका प्रोपैन 2 ऑल। वी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का बंध क्रम अधिकतम है? O2, O2+, O2-, O2-2-। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? O2+। वी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, मतलब निम्नलिखित में से किस युग का उपयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है? तो अम्लनाशक के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है? NaOH, MgOH2। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा बी। वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl3 इज, फास्फोरस का संकरण क्या है इसमें? sp, sp², sp³ या dsp? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 9 का? इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक विद्युत स्विच बनाने में उपयोग होता है? टेफ्लॉन, वैकेलाइट, PVC या नायलॉन? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? वैकेलाइट। वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए अर्धायु एवं वेग स्थिरांक के बीच क्या संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा T1/2 = 0.693 अपॉन क्या होगा? K। T1/2 = 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 693 अपॉन K, इसका करेक्ट आंसर होगा। कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट चैन आइसोमेरिज्म, मतलब निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला समावता प्रदर्शित कर सकता है? तो इसमें से कौन सा कर सकता है? बुटेन, मीथेन या इथेन, प्रोपेन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट चैन आइसोमेरिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बुटेन, BUTANE। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका HNO3। सी इज ए करेक्ट आंसर।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन पी सब सेल, मतलब इज पी उपकक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन पी सब सेल इज 2, 6, 10 या 14। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 6। वी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज, पराश्रय दाब एवं सांद्रता के बीच संबंध क्या है? तो द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज पाई इक्वल्स टू, क्या होता है? पाई इक्वल्स टू CRT, यही होता है। द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज पाई इक्वल्स टू CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव त्वचा में संश्लेषित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा विटामिन होता है मानव त्वचा में संश्लेषित? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कोवैलेंट इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजी प्रकृति का है? NaCl, MgO, CCl4 या KVR। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? CCl4। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नोन एज जिप्सम, निम्नलिखित में से किस यौगिक को जिप्सम कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? जिप्सम किसको कहा जाता है? ABCD। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नोन एज जिप्सम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका A इज ये करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ SF2 मॉलिक्यूल इज, SF2 अणु का आकार क्या है? लाइनियर बेंट या टेट्राहेड्रल ट्रिगोनल प्लेनर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 19 का बेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, निम्नलिखित में कौन सा अणु इलेक्ट्रॉन न्यून है? तो इलेक्ट्रॉन न्यून कौन है? NH3, BF3 या CH4 या H2O। इसका करेक्ट आंसर होगा V इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया उन्मूलन अपक्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? CH2 इक्वल्स टू CH2 प्लस HBr CH3CH2Vr। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? CH3CH2Vr। V इज ए करेक्ट आंसर। मतलब ब्रोमोएथीन जो होता है, ब्रोमोएथीन से एथीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा B। और ये कैसी, अगर इसको ये पूछ सकता है कि ये कैसा रिएक्शन है, ये फार्मूला देखिए तो आप कौन सा रिएक्शन है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। B इज इसका करेक्ट आंसर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन इज, CO की समन्वय संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 6 इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो निम्नलिखित में से किस यौगिक में अधिकतम हाइड्रोजन बंधन होता है? NH3, HF, H2O या HCl। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? H2O। सी इज ये करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स का द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन आटम इन H2O मॉलिक्यूल इज, मतलब H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन आटम इन H2O मॉलिक्यूल्स, अगर ऑप्शन ना हो ऐसे लिखना हो तो कितनी होती है इसकी संख्या? 2 होती है, 2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? V इज ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट सेक्शन है अपना किसका? नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जिसके भी 24 क्वेश्चन है। अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है एंड क्वेश्चन का जो सारे में 24 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का ज़्यादा दे दिए, फिजिक्स का इतना दिए उतना दिए, ये नहीं, सबका 24 इक्वल हैं। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी है इसमें। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ए नर्स नोटिस that a patient have difficulty breathing, what should be a nurse first action?
नर्स देखती है मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म रिलेटिव्स, चेक एयरवे पेशेंसी, या गिव फूड टू पेशेंट, शिफ्ट पेशेंट इमीडिएटली। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले आपको उसको चेक एयरवे पेशेंट मतलब वायुमार्ग की जांच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स? नर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सिंपैथी, करेक्ट आंसर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए पेशेंट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल व्हाइल कम्युनिकेटिंग विथ ए पेशेंट? मरीज से संवाद करते समय निम्नलिखित में किस क्या आवश्यक है? इग्नोरिंग पेशेंट फीलिंग, एक्टिव लिसनिंग सक्रिय रूप से सुनना, जोर से बोलना, कठिन भाषा में बोलना, वी इज ये करेक्ट आंसर। द पल्स रेट इन कॉमनली चेक्ड एट व्हिच आर्टरी? नाड़ी दर सामान्यतः किस धमनी पर जांची जाती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? फीमोरल, सबसे ज़्यादा आपका रेडियल से होता है, रेडियल आर्टरी से। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन उपयोग होता है? विटामिन के। क्वेश्चन ये हर बार आ जाता है उठ के, पता नहीं कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी? सांस लेने में कठिनाई वाले मरीज के लिए कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है? मतलब कौन सा पोजीशन उनको दिया जाता है? फाउलर पोजीशन दिया जाता है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? स्फेग्नोमैनोमीटर। हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर हेल्प्स टू इंक्रीज वर्कलोड, प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, संक्रमण फैलने से रोकता है, वी इज ये करेक्ट आंसर। रिड्यूस पेशेंट रिस्क नहीं होगा इसका, बेस्ट टाइम भी नहीं होगा। व्हिच न्यूट्रिएंट इन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग? तो बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा नहीं होगा, इसका होगा प्रोटीन। ए नर्स शुड मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ, क्या है? मनोरंजन नहीं, व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल इथिक्स होगा इसका आंसर, क्योंकि विज्ञापन होगा नहीं एंड पर्सनल चॉइस भी नहीं होगा, तो वी इज ए करेक्ट आंसर। इंटरटेनमेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाइज कौन करता है? शुद्ध कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किडनी, वी इज ए करेक्ट आंसर। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट्स इन एडल्ट्स कितना होता है? 12 से 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट्स गुड नर्सिंग प्रैक्टिस? निम्नलिखित में से कौन अच्छा नर्सिंग अभ्यास दर्शाता है? डिलेइंग पेशेंट्स केयर, बिल्कुल नहीं। मरीज की गरिमा का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है, वी इज ये करेक्ट आंसर। इग्नोरिंग कंप्लेंट्स, शेयरिंग पेशेंट डिले नहीं होगा। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावेनस, आईवी का फुल फॉर्म इंट्रावेनस होता है, इंटरनल वेन नहीं होता। व्हिच हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बेड साइड पेशेंट केयर? फार्मासिस्ट, इनका काम होता है दवा देना। रेडियोलॉजिस्ट, ये करते हैं एक्सरे वगैरह करते हैं, MRI CT स्कैन। टेक्नीशियन जो होते हैं इनका भी नहीं, नर्सेस का काम होता है बेड साइड ट्रीटमेंट देना, पेशेंट केयर करना। ए बैलेंस डाइट शुड कॉन्टेन, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? ओनली प्रोटीन, ओनली विटामिन, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ओनली फैट्स। तो अगर संतुलित आहार लेना है हमको तो केवल प्रोटीन लेके या केवल विटामिन लेके कुछ नहीं होने वाला, केवल फैट लेके, तो ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सभी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, सी इज इसका करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? तो ड्राई माउथ इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑक्सीजन मेनली ट्रांसफर्ड इन ब्लड बाई, किससे होता है? रक्त में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किसके द्वारा ले जाया जाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पेशेंट्स काउंसलिंग? मरीज परामर्श के दौरान निम्नलिखित में क्या यूजिंग रूड लैंग्वेज, झूठा, गिविंग फॉल्स, क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन, करेक्ट आंसर है ये, सी इज ए करेक्ट आंसर।
द नॉर्मल पल्स रेट एडल्ट इन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है 60 to 100। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना ब्लड प्रेशर होता है, कितना शुगर होता है नॉर्मल, कितना पल्स रेट होता है, या जो होता है पल्स रेट कहाँ से लेते हैं, इसके साइड्स क्या हैं, पल्स ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 7 होता है जैसे टेम्पोरल फीमोरल, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, बायोमेडिकल बेस्ड पढ़ लेना, उस पर वीडियो लेके आएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, मतलब पीपीई। तो पीपीई में कौन सा होता है, नोटबुक नहीं होता, चेयर भी नहीं होता, पेन भी नहीं होता। पीपी में ग्लव्स होता है, कैप्स होता है, मास्क होता है, यही सब होता है पीपी में। जब कोई ऑपरेशन हो या क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू वगैरह में इसका ज़रूरत होता है, ऐसे नॉर्मल वार्ड में पीपी का ज़रूरत नहीं होता। ए नर्स शुड ऑलवेज वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी बिफोर, नर्स को किसी भी प्रक्रिया से पहले मरीज से क्या पहचान की पुष्टि कब करनी चाहिए, गिविंग मेडिकेशन, दवा देने से पहले, टॉकिंग टू रिलेटिव्स, राइटिंग नोट्स। ये सारे गलत है, ए इज ए करेक्ट आंसर। गिविंग मेडिकेशन मतलब दवा देने से पहले, बिफोर गिविंग मेडिकेशन यहाँ लिख दो, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना इंग्लिश का सेक्शन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो इसका पुअर जो है वो क्या है, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाउन, वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स was present, neither the teacher nor the students were present। तो इसका करेक्ट आंसर होगा neither the teacher nor the students were present, V is a correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with correct tense। by the time we reached the station the train left, the train has left, the train had left। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा the train had left। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें कॉमा देखना है, कॉमा कहाँ लगा हुआ है उल्टा सीधा। तो माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज ए डॉक्टर, पहला तो रॉन्ग है। दूसरा माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज ए डॉक्टर, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव द करेक्ट पैसिव वॉइस, पीपल बिलीव दैट ही इज हॉनेस्ट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस होगा ही बिलीव, सेलेक्ट तो पीपल बिलीव दैट ही इज हॉनेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही इज बिलीव्ड टू बी हॉनेस्ट, मतलब ए इज ए करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, वी इज ए करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज ए टेरिबल स्टॉर्म इट वाज। तो इट वाज इसमें एक्सक्लामेटरी का वो बना हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल मॉडल। तो यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव, या यू मे, या यू शैल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यू शुड हैव, वी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, सी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव इसका होगा, एरर इसमें हैव है, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स, ही इज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। रेलुक्टेंट का क्या होगा, विलिंग होगा या अनविलिंग होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अनविलिंग। सेलेक्ट द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी विल पास द एग्जाम, या सी वुड पास द एग्जाम, या सी वुड हैव पास्ड, या सी पास्ड द एग्जाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, सी इज ए करेक्ट आंसर। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर अलोन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। तो मतलब इन द सेंटेंस क्या कह रहा है, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। तो द क्लॉज दैट ही इज इनोसेंट में क्लॉज का होगा दैट ही इज इनोसेंट्स। वर्क एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो, तो नो होगा तो फिर देयरफॉर
इट इज अ नाउन क्लॉज। सी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नो सूनर द टीचर इंटर्ड देन द स्टूडेंट स्टूड अप। नो सूनर डिड द टीचर हैड या हैज या हैड द। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा हैड द। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। वी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ACCOMMODATION। अच्छा, इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है रहने का या आवास कह सकते हैं, रहने का स्थान कह सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। स्कार्सली हैड आई रीच्ड द बस स्टॉप व्हेन द बस अराइव्ड। व्हेन द, इसके करेक्ट आंसर होगा व्हेन द बस अराइव्ड। डी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। लेट अस गो फॉर ए वॉक। शैल वी, शैल नॉट वी, विल वी, वुड नॉट वी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शैल वी। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। सी द क्लासरूम ऑफ जी जू। मतलब क्लासरूम क्या है? चिड़ियाघर है। तो सिमली होगा, मेटाफोर होगा, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोल। तो मेटाफोर होगा। रीड द पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ में क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी हैज चेंज ह्यूमन लाइफ सिग्निफिकेंटली। It has made communication faster and education more accessible. However, excessive use of technology may lead to social isolation and health problems. So, what is the one negative effect of excessive technology usage? मतलब excessive technology से कौन सा नेगेटिव इफेक्ट है? तो ये लिखा हुआ है इसमें, सोशल आइसोलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसी दो में से एक होगा। तो इसमें बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगा, फास्टर सोशल आइसोलेशन एंड बेटर प्रॉब्लम अगर ऑप्शन में होगा तो बेटर प्रॉब्लम होगा। अगर बेटर प्रॉब्लम नहीं, क्या कह रहे हैं, मतलब बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स, सॉरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, या फिर ये होगा तो सोशल आइसोलेशन है, तो सोशल आइसोलेशन करेक्ट आंसर होगा। रीड द पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। डिसिप्लिन इज एसेंशियल इन स्टूडेंट लाइफ। इट हेल्प्स स्टूडेंट रिमेन फोकस एंड पंक्चुअल। विदाउट डिसिप्लिन सक्सेस बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव। व्हाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स? क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इसमें लिखा हुआ है, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू फोकस्ड एंड पंक्चुअल। विदाउट डिसिप्लिन सक्सेस बिकम्स डिफिकल्टी टू अचीव। तो इट हेल्प्स दे स्टे फोकस्ड। वी इज ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ही इज टू वीक टू वॉक। मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या बन के आएगा? इसका बन सकता है ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक। ए इज ए करेक्ट आंसर। ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ए ही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक्स विद स्विचेबल वर्ड। हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन वेगिंस वेगिनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिगैन रेनिंग। ए वी इज ए करेक्ट आंसर। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चंस फॉर यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे डीएम कर सकते हैं, कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप सभी चीज़ का लिंक मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।